आगे बढ़ते हैं हमारे अगले डिबेट की ओर। बिल्कुल, देखिए चर्चाएं चलती रहनी चाहिए और ये हमारा भी मानना है, इस देश की जनता का भी मानना है। अगली चर्चा का वक्त हो गया है, लेकिन एक जगह है, लोकतंत्र का मंदिर है, जहां चर्चा नहीं हो पा रही है। इसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष को और विपक्ष सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन जनता है कि सब देख रही है कि कैसे हर रोज मर्यादाएं भी टूट रही हैं और उन मर्यादाओं पर बात खूब हो रही है, लेकिन बात अगर कहीं नहीं हो पा रही है तो वो है संसद। आपको मालूम है कि 12 सांसदों का निलंबन हुआ, उसके बाद खूब मुद्दा गर्म रहा और इस पर हर रोज हम रिपोर्ट भी करते रहे, लेकिन देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर मर्यादाएं टूटती क्यों हैं और इसका जिम्मेदार कौन है और आखिर कैसे एक सभ्य चर्चा का रास्ता निकल सकता है। और इसीलिए हमारे अगले सेशन का मुद्दा भी यही है, टूटती मर्यादाओं के सवाल पर हम करेंगे चर्चा। जी हां, बिल्कुल, हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं अपने ऑडियंस और दर्शकों को दरख्वास्त करूंगा कि आप सेटल इन हो जाएं, आप बैठ जाएं, साइलेंस प्लीज, और कोविड का पालन जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, मास्क अपनाएं। लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट सेशन। और इस सेशन का भी एक बहुत ही पावर पैक पैनल है। जी हां, मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी सुर्खियों में हैं आजकल, वो वजह बताएंगी। प्रियंका जी, आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन स्टेज। राज्यसभा सांसद हैं और डिप्टी लीडर भी हैं शिवसेना पार्टी से। गणेश सिंह जी भी हमारे संग हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और लोकसभा में सांसद हैं। गणेश सिंह जी, मैं दरख्वास्त करता हूं आप भी मंच पे आए। सुष्मिता देव इज ऑल्सो विद अस, तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं सुष्मिता जी। सुष्मिता जी, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। सैयद नासिर हुसैन जी भी हमारे संग हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और वरिष्ठ प्रवक्ता रहे हैं। सैयद नासिर हुसैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद मोहन जी से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्टेज पर आए। अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर हैं ITV नेटवर्क के। अरविंद जी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू प्लीज कम ऑन स्टेज। इस सेशन का संचालन करेंगे इंडिया न्यूज चैनल के पॉलिटिकल एडिटर रजत टंडन। रजत, क्योंकि बहस एक बहुत ही उम्दा विषय पे है और गर्म विषय पे है, so the floor is yours. I hand over to you. Arvind ji, I request you to also please come on stage. जोरदार तालियों से एक बार सबका स्वागत किया जाए। बहुत शुक्रिया उदय आपका, और मैं सबका स्वागत करूंगा। अरविंद मोहन जी हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ हैं, नासिर भाई हैं, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गणेश सर हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सतना से लोकसभा, और सुष्मिता जी हैं TMC से राज्यसभा MP। आप सबका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के मंच पर। बड़ा सवाल जो ये है और आज भी चर्चा का विषय है, जिसके कारण एक वो भी बड़ा कारण है कि पार्लियामेंट नहीं चल पा रही, खासतौर से राज्यसभा। जब से 12 सांसद सस्पेंड हुए हैं, गांधी जी की मूर्ति के बाहर बैठे हुए हैं, लगातार डिमांड यही है कि उनका सस्पेंशन वापस हो। 12 MPs का मानना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सरकार कह रही है माफी मांगिए, हाउस में आ जाइए। शुरुआत प्रियंका जी आपसे ही करूंगा। सरकार कह रही है, बिल्कुल ओपन ऑफर है और बार बार कह रही है चेयर कि आप एक बार माफी मांग लीजिए, हाउस में आइए, प्रोसीडिंग्स में बैठिए। आप गांधी जी की मूर्ति के पास इतने दिन से बैठी हुई है, सरकार कह रही है एक बार माफी मांग लीजिए, हाउस में आइए, हाउस चलाइए। नहीं, सबसे पहले रजत जी मैं कहना चाहूंगी किस बात की माफी मांगूं। इस बात की माफी मांगूं कि मैं किसानों के मुद्दों की बात उठा रही थी। इस बात की माफी मांगूं कि उस दिन प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज का बिल आ रहा था, जो रातों रात रादर लंच टाइम के बाद रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस में आ जाता है, और जो लाखों एम्प्लॉयज हैं, जो लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जमा पूंजी पे खतरा है। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में इंश्योरेंस कंपनीज जा रही हैं और उसकी आवाज में उठा रही थी, उसके लिए माफी मांगू। महिलाओं के मुद्दे रख रही हूँ, उसके लिए माफी मांगू। किस बात के लिए माफी मांगू? तो हमारा भी बहुत सिंपल एक वो है, कहना है, ठीक है, हम 1 दिसंबर से वहां पे गांधी मूर्ति जी के नीचे बैठे हैं, हम एंडलेसली बैठने को तैयार हैं, हम बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं, पर ये देश की जनता के सामने आना बहुत जरूरी है कि जो हुआ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, गोइंग अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, उसकी बारे में हम जनता के बीच रखना चाह रहे हैं थ्रू दैट प्रोटेस्ट। गणेश जी आपसे जवाब लूंगा। नासिर जी, क्विक रिएक्शन, क्योंकि सस्पेंशन का मामला है। सरकार कह रही है कि जो कुछ हाउस में उस दिन रात में हुआ वो कहां तक वाजिब है? मेज पर चढ़ना, पेपर फेंकना, पेपर वेट फेंकना। मैम माइक।
सॉरी नासिर जी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो आपने जो भी शब्द यूज किए हैं वो कुछ भी नहीं हुआ था 11 तारीख को, और जो उससे पहले हुआ था, जो लोग उसके जिम्मेदार थे, वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर है। हम लोग आपने कहा भेदभाव हुआ, आप नाम नहीं ले, ठीक है नासिर भैया आपका टेक। देखिए, जितने भी एलिगेशन सरकार के अपोजिशन पार्टीज के लिए हैं और जो 12 सांसद को नीलामत किए उनके लिए जो जितने भी एलिगेशंस हैं, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना ही करूंगा। ये 12 सांसद और इसके साथ में बहुत सारे अपोजिशन के एमपीज किस चीज की मांग कर रहे थे? अभी अभी प्रियंका जी ने आपके सामने स्टेट किया है, किसानों का मुद्दा था। 14 महीने से वहां पे लोग बैठे हुए थे, दिल्ली के बाहर देश भर में जो है आंदोलन चल रहा था, उसके ऊपर चर्चा की मांग कर रहे थे। 3 काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। पेट्रोल डीजल गैस की दामें बढ़ रहे थे और एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस सही था, उसके हम लोग चर्चा की मांग कर रहे थे। चाइनीज इंकर्शन हुआ है, घुसपैठ करके हमारे यहाँ 3-4 गांव वालों ने एस्टेब्लिश कर दिया है, उसकी चर्चा की मांग कर रहे थे। पेगासिस जो आपके हमारे ट्विटर प्रधानमंत्री का ट्विटर भी जो है, नहीं एक मिनट मुझे खत्म करते हैं। 30 सेकंड में आ रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड में आ रहा हूं। सुषमा जी क्या ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि सरकार बार बार कह रही है, और जवाब फिर लूंगा गणेश जी से, सरकार कह रही है कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। लेट अरुण जेटली कहते थे कि भाई डिसरप्शन जो है वो भी एक अधिकार है एमपी का, आप अपनी मांग नहीं उठाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? लेकिन मांग उठाना और किस तरीके से उठाना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए रजत जी, इतना टेक्निकल मुद्दा है नहीं, मैं जनरल लोगों को समझाना चाहती हूँ। सीधी सी बात है, जब आजादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे, सीधी सी बात सी, जेल जाने से नहीं डरना था, और अगर बीजेपी से सदन में लड़ना है तो सस्पेंड होने से नहीं डरना है, सीधी सी बात है। ठीक है, आप सस्पेंड होने से इतनी सी बात है। और आप कह रहे हैं पेपर फाड़ा गया, कुर्सी पे चढ़ गए, टेबल पे चढ़ गए। देखिए देश के सदन के बाहर क्या हो रहा है, अगर किसान को एक मंत्री का लड़का प्री मेडिटेटेड वे से कुचल देता है, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि कोई टेबल पे चढ़ रहा है। मैं तो कह रही हूँ और टेबल पे चढ़ेंगे जितने किसानों को कुचलेंगे बीजेपी के मंत्री के सुपुत्र लोग। मुद्दा ऐसा है, अगर आप बोलने नहीं देंगे, फिर आप लोग ही हमें चैनल पे बुला के बोलते हैं ऑपोजिशन कहाँ है, आप लोग चुप क्यों हो, बीजेपी जो मर्जी कर रही है। और व्यूअर्स को मैं एक चीज बोल दूं, टेलीविजन में हर बात को विश्वास नहीं करना जो वो सदन के अंदर क्या हो रहा है बोलते हैं। दूसरी बात, जो सांसद, जो कौन सा चैनल है प्रियंका जो लोकसभा राज्यसभा दिखाते हैं, संसद टीवी, तो बिल्कुल ही विश्वास मत कीजिए। वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ स्पीकर और वाइस चेयरमैन को दिखाते हैं, हमें नहीं दिखाते। ठीक है सुष्मिता जी, कई आरोप लगाए। गणेश जी 3 आरोप आपके सामने हैं और जितने भी एमपीज हैं उन्होंने ये बात रखी है कि ऐसा कुछ गलत हमने नहीं किया, पहला। दूसरा, कहा साहब आवाज नहीं उठाएंगे संसद के अंदर तो कहां उठाएंगे, अगर विरोध नहीं करेगा विपक्ष तो कहां जाएगा? संसद ही वो जगह है, वो गुम्मत के नीचे ही आदमी बैठता है जहां अपनी बात रख पाता है, और जो एक एक व्यक्ति बैठता है वो 9-9, 10-10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एक व्यक्ति की आवाज संसद में मिनिमम 10 लाख लोगों की होती है। कह रहे हैं साहब आवाज नहीं उठाने दी जाएगी तो सस्पेंड करते रहिए। सुष्मिता जी कह रही फिर से करवा दीजिए। पर एक सेकंड बिफोर ही स्पीक्स, मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है, लोकसभा के एमपी आकर डिफेंड करें राज्यसभा में क्या हुआ, वो वहां पे प्रेजेंट भी नहीं थे। नहीं, एक सेकंड, एक मिनट, अलाउ मी टू कंप्लीट, क्योंकि मुझे पता है जीवीएल राव जी आने वाले थे राज्यसभा से, शायद वो ज्यादा अच्छे से पक्ष रख सकते थे, पर ठीक है, गणेश जी पे आज ये भार पड़ा है, मैं उम्मीद करूंगी कि सच्चाई करेंगे। पहला सवाल है कि संसद के दोनों सदनों की गरिमा का सवाल है, और उनमें जो नियमावली बनाई गई है वो सांसदों के सहमति से बनी थी। जो नियमावली बनी है वो सभी के सहमति से बनी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और जब हम चेयर का अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं चेयर को तो निर्णय लेना पड़ेगा। और पिछला जब मानसून सत्र चल रहा था, 11 तारीख की घटना है अगस्त में, और जिस तरह से टेबलों में चढ़ करके और वहां पर धक्का मुक्की की गई, कागज फाड़े गए, चेयर की तरफ इशारा किया गया, तो ये मैं मानता हूं कि चेयर का अपमान है, ये डेस्क का अपमान है। और उसके विरुद्ध फिर उसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। अब जब ये सत्र शुरू हुआ तो पहले दिन ये सवाल उठा कि भाई हम हाउस को कैसे चलाएं। तब सभापति जी ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के उनको सस्पेंड किया। बाद में जब मामला आया कि भाई सरकार इसमें क्या कर रही है, तो सरकार ने सीधा कहा भाई आप सॉरी बोल दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं।
भाई प्रियंका जी, अभी भी सरकार कह रहे हैं, सॉरी बोल दीजिए, नहीं, नहीं। एक सॉरी वाला सॉरी बोल दीजिए और एक मिनट। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? सर, देखिए, सर, कौन सी ये बात रूल के- सही है कि अच्छा, एक संसद, मिनट। मेरी बात सुनिए, नहीं, आप भी संसद मेरी सुन में लीजिए। संसद में सवाल उठाना चाहिए, सत्ता पक्ष के खिलाफ आपको बोलने का अधिकार है, आप अरे, बोलिए, अरे, बोल, लेकिन आप आप मर्यादा में रह करके, नियमों में रह करके आप अपने बात को रखिए। हाँ, हम लोग भी मर्यादा। विपक्ष में थे, इसी संसद में हम भी विपक्ष में थे। ठीक है, अब मैं जवाब दूं, जब आप विपक्ष में थे ना, आ रहा हूं। जब ये प्रियंका जी, विपक्ष में थे, देखिए, बार-बार गणेश एक ही जी, चीज है। मैं माफी नहीं मांगूंगी और हमें से कोई 12 जन माफी नहीं नसीब भाई माफी ना मांगेंगे। हमारी ऑपोजिशन पार्टीज मांगेंगी। पहले देखिए, लेट्स सेटल दिस, एक हाँ, सेकंड। बार बार ब्रोकन ट्रैक रिकॉर्ड की तरह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो बंद करिए। नहीं मांगेंगे। अगर हम प्रजातंत्र के उसूलों का पालन हमारे चेयर और हमारे राज्यसभा के जो लीडर ऑफ हाउस है नहीं कर सकते हैं, तो आई थिंक इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन टू रेज देयर वॉइस इन एनी प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू देम, इन व्हाटएवर वे द प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल टू देम। एंड अगर हमें उसके लिए सस्पेंड किया है, आई वेयर इट एज अ बैज ऑफ ऑनर। ठीक है, दैट इज badge व्हाट आई of विल honor। से। नासिर भाई, पर संसदीय मर्यादाओं को ऐसा देखिए, चैलेंज सीधी करना सी- मुझे लगता है ये तो उचित नहीं है। देखिए भाई, अपनी माफी- मर्यादाओं का पालन सबका करने का और देख, मर्यादा मैंने- क्या मर्यादा की आप बात कर रहे संसदीय हैं? मर्यादाओं आप का बहुत पालन मर्यादा का करना पालन हो रहा है। गलत प्रजातंत्र के उसूलों को आप रोज आए दिन आप उसका राज्यसभा हनन की करें। सांसद मर्यादा हैं, आपने भी हर शपथ चीज में लिया। मर्यादा, आप लोग आपने भी मर्यादा शपथ डिसाइड लिया करेंगे। संविधान की और संसद संविधान के नए दायरे में- पार्लियामेंट्री रूल बुक निकाल लीजिए, नया रूल संविधान में- आने के रूल लिए आते में हो नहीं गए है कि आप प्राइवेट कागज मेंबर्स बिल के पढ़िए, माध्यम आप से। संविधान चलिए भाई साहब, सिखा रहे हैं। आपने कहीं रूल में आपने नहीं है। कभी रूल बुक में किसी रूल में नहीं है। आप नहीं, बताइए ना किस 256 रूल रूल में? पढ़ा भी है। नहीं, नहीं। नहीं, 256 रूल फिर पढ़ा सड़क है। में और संसद में फर्क क्या रह गया? अरे कुछ फर्क नहीं है। आप लोगों ने तो कहीं सड़क फर्क ही में नहीं और छोड़ा। संसद में फर्क है। महिलाओं को मर्यादा सिखाएंगे, पुरुषों को जनता मर्यादा की- सिखाएंगे, जनता लोकतंत्र की पार्लियामेंटरियंस सबसे को बड़ी मर्यादा अदालत है। सिखाएंगे। ठीक है, वहाँ पर ठीक है, इस पे फैसला। नासिर भाई, आप और मर्यादा इलेक्शन स्ट्रेटेजी बने प्रियंका जी, एक रहेंगे। बार नासिर जी को मौका दे दिए, वरना वो कहेंगे कि सिर्फ महिलाएं आज बोल रही हैं, पुरुषों को मौका इसीलिए नहीं। अच्छी बात कुछ है। बोल भी नहीं रहा हूँ, इसीलिए इतिहास भी आप- रचा है, आप- महिलाओं आपका में सबसे समर्थन है। ज्यादा निलंबित हैं आज। देखिए, माफी वाफी मांगने का सिलसिला बंद कीजिए। हम लोग सावरकर के फॉलोअर्स नहीं हैं, हम गांधी, नेहरू, भगत सिंह, आजाद के फॉलोअर्स हैं। माफी मांगना आपका काम है। अंग्रेज के सामने झुके नहीं तो आप लोग के सामने क्या झुकेंगे? सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। झुकेगा एकदम नहीं, सर। साफ है, गणेश जी, आप रिप्लाई करें। एकदम 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 साफ है। और दूसरा देखिए- मर्यादा की बात करता हूँ। मर्यादा में मुझे कंप्लीट करने दें। मर्यादा की है भाई, हर दिन 1 डजन एमपीस, हर दिन 1 डजन एमपी रूल 267 के तहत ये 4-5 मुद्दे पे जो लोगों के मुद्दे हैं लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहे थे। चेयर उन एमपीओ की इज्जत रखी, चेयर संसद की मर्यादा रखी, चेयर वो संसद की गरिमा को अपहोल्ड की। उन्होंने एक दिन भी डिस्कशन अलो नहीं किया। अगर संसद में डिस्कशन अलो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे बार बार जो बोल रहे हैं धक्का मुक्की भी, धक्का हमारे महिला सांसदों के साथ जो धक्का मुक्की भी, जो मार्शलों को लाके धक्का मुक्की करके डराने धमकाने की जो कोशिश की, उसके फुटेजेस कहाँ ठीक है, हैं? मार्शल वो वाली दिन बात भर की- ठीक है, दिन भर ठीक की है, नासिर भाई, नहीं, एक- दिन एक- भर की एक- एक दिन मिनट, भर की अरविंद जी मेरे साथ है। नहीं नहीं, एक नासिर, मिनट एक मिनट, वो मैं मार्शल एक वाली मिनट बात में, एक मिनट नासिर भाई, मार्शल वाली बात एक पूछ लेंगे। दिन मैं भर आपका के समर्थन proceedings करवा कहाँ दूंगा। हैं? हाँ, दिन मैं भर के आपका समर्थन proceedings करवा कहाँ हैं? क्यों दूंगा। public नहीं एक करते? सेकंड, अरविंद जी, एक सेकंड, आप भी अरविंद लंबे जी। समय से, अरविंद जी, लंबे समय से आप इस संसद देख रहे हैं। आप बताइए, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आपने सालों देखा है, जो कुछ हुआ सही था, नहीं, नहीं, गलत एक था, मिनट। और अब आगे क्या होना चाहिए कि ये लोग अंदर भी बैठे। आप बोले से 2 सेकंड सर सस्पेंडेड है, हमें अंदर बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, यहीं पे बोलने का मौका दे दीजिए। 2 मिनट मैं 4 आपको बस रूल्स बता दूं किस अंतर्गत हमें सस्पेंड किया गया है। आप मुझे बताइए नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस क्या कहता है। आज अगर आपको प्रिया जी आपको अक्यूज ठहरा देंगे, आपको लॉयर दे क्या चांस देंगे, आपका जो पक्ष है वो सुनवाई होगी, फिर जजमेंट होता है। मैं मानती हूं यही नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है, जुडिशरी भी यही कहती है। हम सारे 12 निलंबित सांसदों को पूछा भी नहीं गया कि आपका पक्ष क्या है, आपके साथ क्या हुआ था, किस कारणवश ये हुआ है। दूसरी बात, सीसीटीवी फुटेज आई एम श्योर आपके चैनलों ने भी चलाई होंगी। सीसीटीवी फुटेज ना हमारे पास है, कोई भी 12 निलंबित सांसदों के पास नहीं है, ना कि जो आपके सामने पेश किया जा रहा है वो टोटैलिटी में है कि वहां पे उस दिन क्या घटा था और क्या हुआ था, किस कारणवश ये पूरा मामला आगे बढ़ा था। तीसरी चीज, यहां पर कहीं भी आज देश के इतिहास में रूल नंबर 256 के अंतर्गत राज्यसभा में हमें सस्पेंड किया है। कहीं भी वो रूल बुक, और खुद पीडी आचार्य जी हों या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हों, वो कह रहे हैं एक सेशन से दूसरे सेशन में ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। जो भी कार्रवाई होती है अंडर रूल 256 उसी के अंतर्गत उसी सेशन में होती है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट सेशन। सो आई थिंक अगर हम उन 3-4 मुद्दों को ठीक है, सामने रखेंगे ठीक तब है, आप बोलेंगे मतलब पुराना जो सेशन था उसकी कार्रवाई नहीं। अरविंद सर, मुझे असल में 2 बातें कहनी है। एक तो अगर मर्यादा को इस तरह से एक जगह ले आ दिया जाएगा
तो फिर ऐसे ही झगड़े होंगे। मर्यादा सिर्फ एक तरफा मामला नहीं है। जो संचालन कराते हैं लोग, हाउस को चलाते हैं, उनको भी मर्यादा का ध्यान रखना है। और हमने बार बार उधर से भी मर्यादा टूटते देखा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार, और एक बिल का नहीं, मैं कई बिलों का उदाहरण ये दे सकता हूं कि मर्यादा उधर से भी टूटी है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है, जो डॉक्टर लोहिया बोलते थे कि अगर संसद खामोश, सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद में क्या होता है ये एकदम बिगड़ जाएगा। तो विपक्ष के, पूरे विपक्ष मैं कह रहा हूं, आज की तारीख में सभी बैठे हुए हैं, कि इनकी भूमिका सिर्फ संसद तक क्यों हो गई है। अभी मैं इस हॉल की बात करूं तो मुझे यहाँ संघ के और बीजेपी के 50 ऐसे समर्थक दिख जाएंगे जिनको कायदे से यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मोबिलाइज उस लेवल पे करते हैं। मैं अगर अभी इस जगह से ढूंढना शुरू करूं कि शिवसेना का कितना आदमी है, नहीं, इंडिया या न्यूज़ वाले हमारे लोगों को भी बुलाए तो आ जाएंगे। जो ममता जो चाहती है देश के नेता बनना, उन्होंने इसमें कितने लोग नहीं कहीं मैं सिर्फ एक बात, जो क्योंकि टेक्निकल वो है, प्रियंका जी का ये कहना है कि साहब रूल बुक जो है वो कहती है कि साहब पिछले सेशन का मामला था, इस सेशन में कैरी फॉरवर्ड क्यों हुआ। पहला, अरविंद जी सीनियर जर्नलिस्ट है, अरविंद जी ने कहा कि साहब, और वैसे भी फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो सरकार का काम होता है, फ्लोर मैनेजमेंट ऑफ द हाउस सरकार का काम होता है, और सदन चलाना भी जिम्मेदारी सरकार की। विपक्ष तो आवाज उठाएगा। दो चीजों पर आपका क्लैरिफिकेशन। अगर सत्र के कोई और दिन होते, उस दिन अगर अनिश्चितकालीन की सत्र अगर नहीं बंद होता तो निश्चित तौर पर उसी समय पर कार्रवाई होती दूसरे दिन, लेकिन अनिश्चितकाल की स्थगित हो गया, और जब अगला सत्र आएगा तो स्वाभाविक रूप से वो विषय विचाराधीन है और वो स्पीकर को पूरा अधिकार है कि उस पर निर्णय ले। नंबर एक, भारत के लोकतंत्र में संसद एक संवाद की जगह है, अभिव्यक्ति की जगह है, दंगल करने की जगह नहीं है। दंगल हम करें, कोई करे, ये किसी के लिए अलग नहीं। उसी चीज की तो मांग कर रहे थे हम, नोटिस बार बार उसी चीज की दिए थे, अपने विषय को हम रखना तो चाहिए। चर्चा की मांग कर रहे थे। तरीके हैं, नियमावली इसीलिए बने और तरीकों के आधार पर हम लोग भी करते थे नियमावली का चर्चा पालन। करने नहीं देंगे तो आपको भी क्या नियमों होगा? का पालन करना चाहिए। सरकार को कटघरे में खड़ा करिए ना मुद्दों के सवाल पर, कौन मना करता है? अरे नोटिस तो रोज दे रहे हैं, उस हिसाब से तो रिकॉर्ड आइए, में क्यों नहीं लाते? दंगल करने कितने आएंगे नोटिस हम लोगों ने और दिया? वहां पर गुंडागर्दी करेंगे, कैसे बर्दाश्त होगा? सुष्मिता जी गुंडागर्दी करेंगे, कैसे बर्दाश्त कह रहे हैं? देखिए, गुंडागर्दी तो बीजेपी ने भी किया था, यूपीए की सरकार थी। आप हमें भाषण ना दे। नहीं, मैं अच्छा, था उस दूसरी समय पर। बात, सुष्मिता जी, मैं था। टाइस पे कूद जाते थे अनुराग नहीं, ठाकुर ऐसा और कहीं आप नहीं लोग। हुआ था, ऐसा कैसे नहीं हुआ था? लेट मी टेल यू रजत, एक चीज मैं बताऊं, एक जो मोटिव है इन 12 सांसदों को इस तरह सस्पेंड करना, उसका एक ही कारण है, वो देश का जो अटेंशन है एक मुद्दे से उठाना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री को फार्म लॉज को वापस लेना पड़ा। उसी मुद्दे को छुपाने के लिए, ढकने के लिए 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। मोदी सरकार एक चीज बहुत अच्छी तरह जानती है, हाउ टू मैनेज द हेडलाइंस। 12 सांसदों को अगर सस्पेंड करना था, आप पिछले सत्र में क्यों नहीं किया? आपने इस बार इसलिए किया क्योंकि मोदी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा, उनको शर्म आई है, तभी आपने 12 सांसदों को सस्पेंड किया, ताकि पेपर में सिर्फ यही बात आए, और वो बात नहीं आई, यही सच्चाई मामला नहीं था। और इसमें स्पीकर ने, सेव मोदी, राज्यसभा के सभापति का निर्णय है, इसमें कोई सरकार का डिस्ट्रैक्शन फॉर द निर्णय नहीं नेशन। है। इसमें कोई सरकार का निर्णय नहीं, ये गलत बात है। और इस तरह के आरोप, इसमें इस तरह के आरोप का को मैं पूरी तरह झुकना से खंडन पड़ा। करता हूँ। प्रधानमंत्री को किसानों के सामने झुकना पड़ा, यही एक कारण है। संसद का, मैं आपने था उस 12 वक्त संसद सांसदों को का सदस्य सस्पेंड किया और हम लोग भी क्योंकि विरोध करते थे। हेडलाइंस पे वो ना आए और ये आए। सर पूरा भाई 5-10 दिन हो जाता तो प्रियंका जी मान जाती। भाई इनके पार्टी के लीडर साहब, जो पूरे फ्लोर लीडर महीने के लिए कर देंगे आप, इनके कैसे? पार्टी के फ्लोर लीडर 5-10 दिन होता तो नहीं, अपनी नहीं। शायद मान जाती, कहती थी। नहीं, इनके पार्टी के पूरे फ्लोर सेशन लीडर के लिए जाकर कर दिया गया। के स्पीकर को मिलकर अपनी बात को कहते। देखिए यहाँ पे उसी दिन से कहना शुरू कर दिया, हम तो नहीं, हमने बात ठीक किया। रजत जी, बात अपने यहाँ काम को पे जस्टिफाई करना शुरू कर दिया बात लोगों ने। यहाँ पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की है ही नहीं। बात यहाँ पे बहुत क्लियर है कि जो लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से 303 सीट जीतकर आए हैं, आज वो सत्ता के नशे में और इनसिक्योरिटी से इतने घिरे हुए हैं कि उनके विपक्ष की आवाजों से उनको डर लगने लगा है, इसीलिए वो सारे रूल बुक का उल्लंघन कर सस्पेंड कर रहे हैं। आप मुझे 5 दिन के लिए करते, 1 हफ्ते के लिए करते, 12 दिन के लिए करते, पूरे टर्म के लिए करते, वो आपके ऊपर है, क्वेश्चन वो नहीं है। द क्वेश्चन इज कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसके आधार पे आप आए हैं, उसी के आधार को डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो काम हो रहा है, और आपको लग रहा है हम चुप हो जाएंगे, वो हम चुप होने वाले में से नहीं है। सत्ता का बस नशा एक नहीं चीज है, मैं देश अरविंद के जी को विकास का बोलूंगी। नशा है। अरविंद जी, अरे भाई साहब क्यों इतने डगमगा रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना, शांत आप जैसे रहिए ना। सत्ता का नशा नहीं है। 303 का सुख भोगिए, शांत रहिए।
303 सीटों का सुख भोगिए, सुख भोग रहे हैं आप। रही बात अरविंद जी ने कहा यहाँ पर कोई विपक्ष के लोग नहीं दिख रहे हैं। भाई साहब, विपक्ष के लोग पार्लियामेंट के अंदर, और प्रोटेस्ट पिछले 1.5 साल से किसानों का चल रहा था, 800 लोगों की मौतें भी हो गई हैं, फिर भी वो लड़ाई लड़ते रहे और इस 303 वाली सीट की सरकारों को मजबूर कर दिया कि वो अपना बिल वापस ले। नहीं, यहाँ पे उसमें 50 विपक्ष लोगों के सड़क बीच पे में हम नहीं है। हैं या मेरी शिकायत ये नहीं, है। 40 लोगों के बीच में हम हैं या नहीं, दैट इज इररिलेवेंट। प्रियंका जी, अब ठीक है, एक सवाल ऑडियंस से ले लेते हैं। हाँ नवीन जी बोलिए। मेरा नाम आकाश जिंदल है, एक इकोनॉमिस्ट हूं, करीब 10-12 साल से इंडिया न्यूज से जुड़ा हूं। सभी सांसदों की, पार्लियामेंटेरियंस की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट की भी, लेकिन आपके सस्पेंशन का मुद्दा तो उठ रहा है। जब बात हमारी थी, जनता की थी, मैं विद ड्यू रिगार्ड्स पूछना चाहता हूं, आप सब लोग कहां थे? 14.23% बताता हूं प्रियंका जी, 14.23%, 12 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है, WPI इन्फ्लेशन का डेटा। मेरी कंप्लेंट आपसे है सबसे पहले, Simple सुन चीज तो है, लीजिए, मैं सुन तो सुन लिया। लीजिए। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, वहां बीजेपी की भी वोट्स थी, स्टेट्स की भी वोट थी, कांग्रेस की भी वोट थी, रीजनल पार्टी की वोट थी। Questions, तो क्वेश्चन ये है कि जीएसटी काउंसिल में जब पेट्रोल डीजल सस्ता करने का मौका आया, ठीक है सर, मैं तो आपके साथ- आप सब ठीक है, लोग ठीक है, कहां थे? ठीक है, ठीक है। क्या बात, अच्छा एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, बहुत सिंपल। आपने ठीक मुझसे है। कहा मैं कहाँ थी जब 14.23% इन्फ्लेशन हुआ है? ये तो सस्पेंशन के ऊपर नहीं, आलोक सर भी उनका है, दिक्कत है। अरे जीएसटी ठीक है काउंसिल सर, का ठीक है। मुझसे मत आप पूछिए ना। क्रॉस क्वेश्चन मत करिए। आप मैं एक स्टेट question किया। स्टेट ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर आपको हूँ। दे रहे हैं, आप बैठो। अरे क्या यहाँ भी आपने डाइवर्ट मत करो यार, डाइवर्ट मत अगर करो। एक भी बार ये कहा होता कि महाराष्ट्र को उनका ड्यू जीएसटी वापस नहीं मिला है, आप हर बार आवाज उठा रही है सरकार क्यों उनका पैसा वापस नहीं करे, तो मैं आपके क्वेश्चन को लाजमी मानती। ये क्वेश्चन, मोटिवेटेड क्वेश्चन को मैं लाजमी नहीं ठीक है, मानती। छोड़िए। अब नासिर भाई, एक यूनिटी जो देखने को मिलती, क्योंकि ये सवाल उठा था, आज आप लोग साथ में बैठे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल था कि जब 12 एमपी सस्पेंड हो गए, बाहर बैठ गए, कई ऐसे विषय थे जिस पर कांग्रेस पार्टी ने बिजनेस ऑफ द हाउस में पार्ट लिया। मैं अगर गलत हूंगा तो मुझे आप करेक्ट कर लीजिएगा। और देखिए, मुस्कुरा रही हैं प्रियंका जी मुस्कुरा भी रही है, ये जवाब यही देंगी। तो ये भी दिखा कि साहब आप लोग हैं नहीं। और शुरुआत में टीएमसी नहीं थी, जो अपोजिशन यूनिटी की बात होती है। हालांकि मैं उस टीएमसी और कांग्रेस वाली लाइन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन 12 एमपी जब बैठे थे तो कांग्रेस जो थी वो बिजनेस ऑफ द हाउस में पार्ट ले रही थी। आप इस पे बोलती, उसके बाद प्रियंका जी मुझे लगता है आपको बोलना चाहिए। नहीं, देखिए, हर दिन सारे अपोजिशन पार्टीज हर दिन 9:45 बजे वहां पे एलओपी के ऑफिस में मिलते हैं और हर दिन क्या स्ट्रेटेजी रहती है वो तय करते हैं। कुछ इश्यूज पे जो है बिजनेस में पार्टिसिपेट करना करके सबकी सहमति से कुछ इश्यूज पे बात हुई होगी, लेकिन 12 सांसद पूरे यूनिटी से वहां बैठे हैं और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह से हम लोग को बैकअप कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस होने नहीं दे रहे और सारा डिसरप्शन लगातार चल रहा, और डिसरप्शन इज द राइट ऑफ द अपोजिशन करके मैं नहीं कह रहा हूँ, अरुण जेटली जी ने भी कहा था, सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था, और 2014 का विंटर सेशन पूरा वॉशआउट भी हुआ था, सारा हुआ था। एक मिनट, जिस एक दिन मिनट। बिपिन रावत जी का तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन हम सब ने मिलकर तय किया था कि आज डिसरप्शन का दिन नहीं है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट रखेंगे। इसके अलावा आई डोंट थिंक एनीबडी पार्टिसिपेटेड। दैट वाज द वन डे जो कांग्रेस तृणमूल सब लोगों ने भाषण रखा, पूरे दिन रखा, क्योंकि उनका उस दिन आपको पता है उनके शव को रखा गया था। वी हैड ऑल गॉन। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, उस दिन भी अगर बाहर हम लोग बैठते प्रोटेस्ट करते तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए कॉन्शियसली हम लोगों ने डिसीजन लिया था। आप मुझसे कह रहे थे, अच्छा, आप मुस्कुरा रही हैं, आप जवाब देना आप चाहेंगे। देखिए, ईमानदारी से प्रियंका जी जवाब देंगे हाँ, इस मैं सवाल बिल्कुल- बिल्कुल ईमानदारी से। हमारी यूनिटी को मैं डिवाइड क्रॉस- कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, बिल्कुल- ब्रेक करने की कोशिश कर रहे मैं हैं। बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा, ईमानदारी से प्रियंका जी जवाब नहीं, देंगे। मैं बस ईमानदारी से ही आपको जवाब दूंगी। और मुझे हंसी इस बात की आई कि जब आप एक यूनाइटेड ऑपोजिशन देख रहे हैं, यूनाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टैंड्स देख रहे हैं, फिर भी ये सवाल उठ खड़े करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में लगता है प्रियंका कि जी, मीडिया कभी नहीं, यूनिफाइड ऑपोजिशन नहीं प्रियंका जी, कई लोगों ने ये बात मुझसे कही थी। राजा जी, ठीक है, कही होगी, कही आ रहा हूँ सर, एक मिनट बैठ जाइए, कही बैठ जाइए होगी। सर, कैमरे के सामने। पर मैं बस यही कहना चाहूंगी, उस दिन भी जब हमने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चलने दी थी, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, देश के पहले सिटिंग सीडीएस थे जिनका चॉपर क्रैश में डेथ हुई थी। उस समय पर ऑपोजिशन लीडर को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया, अपने कंडोलेंसेस ऑफर करने का भी मौका नहीं दिया गया। मैं मानती हूं ये एक छोटी सोच का नतीजा है, जहां पे प्रजातंत्र के हर उसूलों को पार किया गया है। तो यूनिफाइड ऑपोजिशन से मैं जानती हूं बहुत लोगों के मन में कष्ट है, जिसकी वजह से आप लोगों पे दबाव बनता है कि बोलिए मैम, कोई यूनिफाइड दबाव नहीं ऑपोजिशन नहीं
नहीं है। प्रियंका जी कोई दबाव इसलिए नहीं मुझे है, थोड़ी आप अगर हंसी आ मुस्कुराएंगे गई नहीं थी। तो मैं कोर्ट भी बता दूंगा वो कौन से ऑपोजिशन के मुस्कुराई लीडर्स मैं उस बात थे के जिन्होंने लिए। मुझसे ये बात कही थी कि तो देखो आपके बिजनेस कान ऑफ में द आकर हाउस कौन क्या बोलता है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम सब साथ में हैं। देखिए बात यही है कि साहब कुछ तो ऐसा हो कि चेयरमैन साहब मान जाएं। कब तक गांधी जी की देखिए- मूर्ति के सामने आप खुद सोचिए साहब, मैं- विंटर्स मैं- का दिन है, ठंडे का दिन है, ब्रेकफास्ट भी बाहर से, लंच बाहर से, सरकार हाउस ने- में एंट्री तो कम से कम होनी चाहिए। जब सरकार हमारे ने साहब किसान सदैव भाई बहन कहा कर है- सकते हैं हम भी कर सकते हैं। सरकार ने सदैव जैसे कहा हमारे है कि किसान जिस भाई मुद्दे बहनों ने पर लड़ाई चर्चा लड़ी है विपक्ष हम भी लड़ चाहता सकते हो। हैं। डोंट एक हैव मिनट, पिटी ऑन अस। सरकार हमेशा यही कहती रही कि जिस मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाहता हो सरकार उसको कराने को तैयार है। आइए, स्वागत है। आप जब खुद हाउस को नहीं चलने देंगे, अरे और पूरा फिर कहेंगे, सेशन नहीं दिया भाई। अंदर हाउस नहीं पूरा चलने सेशन देंगे, हम लोगों ने बाहर नोटिस आके दे कहेंगे दिए। हमारे मुद्दों बात पर करने चर्चा आप लोगों ने नहीं दिया नहीं, होगी। जब भी ऐसा हंगामा दो तरफा हुआ, बात नहीं जब भी होती। हंगामा हुआ। ये हाउस अगर आप सबका है। चर्चा करवाते तो नहीं, हंगामा होता नहीं, क्यों? संसद सभी अब दलों का चर्चा है। सारे संसद सभी दलों का है। सब लोगों से नियम जुड़े हुए प्रक्रिया मुद्दे हर थे। किसी के लिए आपने है। चर्चा जब उसके करवाने तहत नहीं आप दी। आएंगे। सरकार पूरी तरह से तैयार हर चर्चा को कराने के लिए, जवाब देने के लिए, देश के विकास की बात करने के लिए सब कुछ तैयार है और सरकार कहीं पीछे नहीं है। आज भी नोटिस तैयार है। हम दिए थे उसका क्या सुष्मिता हुआ? जी, आज जो नोटिस आप दिए थे तैयार उसका है। क्या हुआ? वो कह रही है कि भाई चर्चा के लिए तैयार है, ऑफर वही पुराना है, माफी मांगनी पड़ेगी। प्रियंका जी ने तो कह दिया कि और देखिए, माफी मांगने का सवाल बिल्कुल नहीं उठेगा। आप लोग सस्पेंड करते रहिए। फ्रैंकली पूरा डेमोक्रेसी सस्पेंड कर रखा है इस पार्टी ने। हिंदी में तो माफी सदन मांग क्या लीजिए, है? अंग्रेजी में सॉरी बोल दीजिए बस। क्या हिंदी में सॉरी माफी तो मांग आपके लीजिए। प्रधानमंत्री को बोलना हिंदी में पड़ा सॉरी बोल दीजिए। किसानों के पास। आपके There is no प्रधानमंत्री question of आपके प्रधानमंत्री apologizing. देश से माफी मांगी ना, हिंदी में माफी किसानों से माफी मांगी ना आपके प्रधानमंत्री। आप देश से भी माफी मांगेंगे। अब देश से भी माफी मांगने का टाइम आएगा। सॉरी गलती हम किया किस इसलिए। लिए बोले? नियमों का उल्लंघन किया प्रधानमंत्री को सॉरी बोलना पड़ा और यही एक कारण है आप लोगों ने 12 तो किसानों का सांसदों को सम्मान बाहर किया कहा। उन्होंने। सम्मान किसानों का किसानों का कत्ल किया है 700 जान देश के लेने के किसानों बाद का सम्मान लखीमपुर किया, खेरी अपना करने के दिखाया, अपनी बाद उदारता ये दिखाई। सम्मान हाँ। करें। लखीमपुर खेरी होने के किसानों का बाद सम्मान किया 700 उन्होंने। किसान के मरने के बाद आप उनका सम्मान करें। कुछ तो आपके शर्म करिए। प्रधानमंत्री क्या करें को आप? शर्म आनी ठीक है, चाहिए। एक मिनट नासिर नहीं, आप सॉरी की बात कह रहे हैं। किसानों से माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। उसी मुद्दे पे 8 संसदों को पहले भी आप लोगों ने सस्पेंड किया था। 14 महीने बाद आप लोगों ने उसी मुद्दे के ऊपर किसानों से माफी मांगा है। इसके ऊपर भी माफी मांगना पड़ेगा आने वाले दिनों में। अरविंद जी, नहीं, सरकार ने हमारे ये भी कहा कि हम किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए और इसलिए हम वही बात हम कह रहे थे 14 महीने हमने पहले, जब भी हम लोग को माफी सस्पेंड किया था आपने। वही बात हम 14 महीने पहले कह रहे थे कि इसमें ये काले कानून है ठीक है करके। गणेश जब जी, भी 8 लोगों को ठीक है, सस्पेंड किया था गणेश जी आपने। एक बात ये भी है क्योंकि इतनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व है। ठीक है साहब, देखिए सब युवा ही है। बहुत इतनी महिलाएं हैं। एक बड़ा दिल, सस्पेंडेड में ज्यादा एक बड़ा महिलाएं दिल हैं। सरकार को इतिहास भी दिखाना रचा है चाहिए। सस्पेंशन का। एक बड़ा दिल चेयर को भी दिखाना चाहिए। साहब 10-15 दिन हो गए, अगर माफी नहीं मांग रहे तो एक बार अगर बुला के समझा देते तो मान जाते, ये लोग भी अंदर आ जाते। देखिए, सभी दलों के लीडर्स जाकर के रजत जी स्पीकर प्लीज साहब आप को हमारे मिले। लिए इतना वो मत सभी बेग दलों मत के कीजिए लीडर इनके स्पीकर सामने। साहब को मिलकर के मुझे अपनी अच्छा बात नहीं कहे। लगा। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि उनकी बात को मानेंगे। ठीक है प्रियंका जी, कितना सहमत है आप? माफी हम नहीं माफी तो आप मांगे। नहीं मांगेंगे। देखिए, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी। हाँ। इतिहास रचा है ने सस्पेंशन का, इतिहास हम रचेंगे प्रोटेस्ट करने का। मैं बिल्कुल कह दूं, हमारे हौसले बुलंद हैं। हमें कोई माफी नहीं चाहिए। कोई हमारे लिए वकीलगिरी ना करे। हमें ना इनसे कुछ मांगना है। हम देश की जनता के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। देश की जनता निर्णय लेगी माफी कौन मांगेगा। और मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूं, जैसे किसानों से माफी मांगी वैसे देश की जनता से ये लोग माफी मांगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अरविंद जी, नासिर जी, प्रियंका जी, गणेश जी और सुषमा जी आप आए और समझने की कोशिश करी और साफ था कि माफी नहीं मांगी जाएगी। मंच जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। संसद जारी है, बहस जारी है और जैसे आपने देखा संग्राम भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी जी का, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश सिंह जी का, बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता देव जी का और बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नासिर हुसैन जी का कि आप हमारे इस इंडिया न्यूज मंच पे पधारें। रजत, थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर द मॉडरेशन।